इस क्लास में आप तमाम साथियों का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं केनी एकेडमी में, जहां आपको आज के क्लास में CTET जुलाई 2024 से मुतालिक उर्दू के कुछ पेडागोजी के सवालात देखने को मिलेगा, जिसे मारूजी सवालात के भी नाम से जानते हैं। उर्दू के सवालात किस तरह से CTET में बनाए जाते हैं, आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही आप ये मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से है उर्दू में। खास तौर से पेडागोजी के सवालात इस तरह से बनाए जाते हैं जो आपको समझ करके सवालों के जवाबात को देना है, तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सवालों के जवाबात को दें और समझें कि किस तरह के सवालात बनाए जाते हैं, जिससे आप खुद के अंदर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तैयारी किस तरह से किए हुए हैं। पेडागोजी के सवालात को शुरू करने में जो सबसे पहले आपका सवाल है दिया गया है, जिस तरह से इम्तिहान में सवालात बनाए जाते हैं उसी तरह से सवालात आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को भी मिलाया जाता है इस तरह के सवालात बनाए जाने में। साथियों, सवाल नंबर 1 में आपको पूछ रहा है, क्लास में बुलंदख्वानी एक ऐसा तरीका है जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है आमोजगारों को तेजी से पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 2 है दरसी किताब को मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 3 है आपको आमोजगारों को अपनी बारी के इंतजार करने का। ऑप्शन नंबर 4 है आमोजगारों को मजीद लुगत की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। क्या कह रहा है, आपको इस बात को ध्यान देना है। यानी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो आपको थिंकिंग से जोड़ता है, आपके सोचने के हालत किस तरह से उस चीज से जोड़ता है। तो क्लास में बुलंदख्वानी एक ऐसा तरीका, क्या कह रहा है, क्लास में जो है बुलंदख्वानी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है आमोजगारों को मजीद लुगत की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 1 का सही आंसर है। सवाल नंबर 2 बनाया गया है आपके लिए, एक बच्चा जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी यानी एक्टिविटी से हिस्सा लेता है, लेकिन तहरीरी यानी लिखने में रिटन इम्तिहानों एग्जाम में कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है इसके समाजी तामुल की तारीफ करके। ऑप्शन नंबर 2 दिया है बच्चे के वालिदैन को ये समझा करके कि ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 3 है आपके लिए वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरखास्त करके। ऑप्शन नंबर 4 है उसका मुस्तकिल यानी लगातार, यानी मुस्तकबिल हो गया, मुस्तकिल लगातार टेस्ट लेकर के ताकि वो बेहतरी ला सके। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा यानी एक बच्चा जो है जोड़ों और ग्रुपों में किए जाने वाले कामों में एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, लेकिन जो है वो रिटन एग्जाम में कम नंबर हासिल कर पाता है। तो बतौर उस्ताद हमें ये करना चाहिए कि उसके सामाजिक तामुल की तारीफ करके, यानी जो है वो ग्रुपों में किस तरह से एक्टिविटी लेता है, किस तरह से वो बेहतर करता है ग्रुपों में जोड़ करके, तो उसका उस तरह से तारीफ करके उसको जो है लिखने में भी बेहतरी ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 आपसे पूछा गया है पहले से पढ़ने के कामों का मकसद है। क्या कह रहा है, पहले से पढ़ने के कामों का मकसद क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको आमोजगारों की पढ़ने की महारत का तय्युन कदर। ऑप्शन नंबर 2 है मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी बताना। ऑप्शन नंबर 3 है आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़े जाने वाले मतन में मुस्तमिल कवायदी बज़ाब्तों की वजाहत करना। तो इसका जो सही आंसर है यानी पहले से पढ़ने के कामों का जो मकसद है क्या है, आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में है आपको बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद तलबा की मदद करनी चाहिए। क्या है, उस्ताद को जो है तलबा की मदद करनी चाहिए बच्चों में जो है पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने, यानी उसमें बेहतरी लाने, फरोग देना मतलब उसको आगे बढ़ाना। तो उस्ताद के लिए क्या है, तलबा की मदद करनी चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए। ऑप्शन नंबर 2 है जमात मखसूस माहसल के लिए मेयारी
बंद जांच के जरिए। ऑप्शन नंबर 3 है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ने से कबल नए और वक्त अलफ्जियात के जरिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 4 का ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 5 में है आपको एक नए मजमून का तारुफ कराते वक्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए जिसका ऑप्शन नंबर 1 है तलबा के लिए गैर मारूफ हो। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा की इदारे की सलाहियत से पढ़े हो। ऑप्शन नंबर 3 है पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुतअल्लिक हो। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ाए जाने वाले मजमून को बच्चों के साबिका मालूमात से जोड़ते हो। तो इसका जो सही आंसर है आपको एक नए मजमून का तारुफ कराते वक्त उस्ताद ऐसे सवालात पूछने चाहिए, यानी पढ़ाए जाने वाले मजमून को जो है बच्चों के साबिका मालूमात यानी जो बच्चा पहले पढ़ चुके हैं उससे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में है क्लास में पढ़ने को ना बनाने से मदद मिलती है। क्या है? क्लास में जो है पढ़ने का कोना, क्या पूछ रहा है, कोना बनाने से मदद मिलती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है बच्चों को कोने में बैठकर स्कूल का काम पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को आजादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में। ऑप्शन नंबर 3 है आपका उस्ताद बच्चों को काम पूरा करने पर उसको उस कोने में बैठा दे। ऑप्शन नंबर 4 है आपका उस्ताद हर बच्चे को 1 घंटा के लिए कोने में बैठना लाजमी करार दे। तो इसका जो सही आंसर है यानी क्लास में पढ़ने का कोना जो बनाया जाता है उससे क्या है बच्चों को आजादाना तौर पर अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। साथियों केनी एकेडमी में आपको अलग अलग तरह के क्लासेस देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। इसी तरह के वीडियोस और क्लासेस को पाने के लिए केनी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और अपने जो साथी है आपका इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन तक केनी एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके फायदा ले सके, जहां आपको अलग अलग तरह के क्लासेस और इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। साथ ही आपको क्लासेस किस तरह से मिल पा रहा है आप उसका कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को ला सकें। सवाल नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है सीमा जो है सबक को रट कर फौरन सीख लेती है। क्या कर रही है? सीमा जो है सबक को फौरन रट कर जो है फौरन सीख लेती है, जबकि रीना दिमागी मश्क के बाद हर सबक को समझती है। क्या कह रहा है? सीमा जो है सबक को रट करके यानी रोट लर्निंग यानी रट करके फौरन सीख लेती है, जबकि रीना दिमागी मश्क के बाद यानी दिमागी तौर पर हर तरह से मश्क के बाद हर सबक को समझती है। ये किसकी मिसाल है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है इनफरादी खुसूसियत। ऑप्शन नंबर 2 है आम से खास की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 है ताअम्मुल। ऑप्शन नंबर 4 है इंजमाम। तो इसका जो सही आंसर है आपका इनफरादी खुसूसियत। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 8 है तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपको आमोजगारों से तवक्को करता है कि वो घर से नरगिस का फूल ले आए। ऑप्शन नंबर 2 है क्लास रूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है गौर और खौज की सरगर्मी। ऑप्शन नंबर 4 है जोग्राफियाई मालूमात के लिए शायरी के जरिए फितरी मनाजिर और फूल पत्तों की तदरीस। इसका जो सही आंसर है आपका क्या कर रहा है कि तीसरी जमात का उस्ताद नज्म जो है नरगिस है इसको पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों के घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? तो वो क्या कर रहा है क्लास रूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 9 में है एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए जिसका ऑप्शन नंबर 1 है हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला तोड़ देना चाहिए, हौसला शक नहीं करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है आपको सजा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कभी भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। यानी जो है आप हौसला शक नहीं करेंगे तो वो बच्चा कभी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप उसको सजा देंगे तो वो बच्चा तब भी आपसे सवाल कभी दोबारा नहीं पूछेगा और
क्लास में जो है वो काफी एक्टिविटी से हिस्सा नहीं ले पाएगा। कभी भी अगर उस बच्चा को इजाजत नहीं देंगे आप, अगर किसी तरह के सवालात आपसे पूछ रहा है तो उस बच्चा को आप सवाल के जवाब दें या फिर उस बच्चा को समझाएं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर आप उसके बोलेंगे बाबू कभी हम तुमसे सवाल नहीं लेंगे या तुम्हें कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए उस्ताद से, तो ये बच्चा क्या है क्लास में एक्टिविटी से हिस्सा नहीं लेगा या वो बच्चा जो है पढ़ाई से दूरी बनाने लगेगा। तो क्या करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 10 में आपको पूछ रहा है, आमोज़गारों में पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से मुंदरजा जेल से किसकी वकालत नहीं की जाती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपको मतन पढ़ते हुए इस्तेमाल मालूम बातों से नामालूम बात दरियाफ्त करने का अमल करने की, ऑप्शन नंबर 2 है मतन पढ़ते हुए साबिका मालूमात से जोड़ने की, ऑप्शन नंबर 3 है महज मतन को डिकोड करने की, ऑप्शन नंबर 4 है लफ्ज जबान के टुकड़े से माना अखज करने की। यानी आमोज़गार में पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से मुंदरजा जेल में से किसकी वकालत नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, महज मतन को डिकोड करने की। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 11 में आपको पूछ रहा है, यानी बनाया गया है आपके लिए, मुंदरजा जेल में से कौन सा कौल प्याजे के मुताबिक सही है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है ख्यालात जबान से पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है जबान ख्यालात से पहले आती है, ऑप्शन नंबर 3 है जबान और ख्याल दो अलग अलग तस्वीरात हैं, ऑप्शन नंबर 4 है जबान और ख्याल 3 साल की उम्र में एक साथ आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ख्याल जबान से पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। साथियों आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि केनी एकेडमी में आपको अलग अलग तरह के क्लासेस देखने को मिलेगा, साथ ही आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। इसलिए अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और अपने साथियों तक आप इसको केनी एकेडमी को जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके, लाभ उठा सके। सवाल नंबर 12 है आपका, क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है आपका उसके बारे में गैर वाज़ेह हिदायत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें सियाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए, तो ये उन्हें सियाक और सबाक के मुताबिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 13 में देख रहे हैं, मुंदरजा जेल में से कौन सी जबानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है यानी एक्टिविटी है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है नज्म पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 है क्लास में रोल प्ले करना, ऑप्शन नंबर 3 है बहस मुबाहसा का मुकाबला मुनाकिद करना, ऑप्शन नंबर 4 है तकरीर का मुकाबला मुनाकिद करना। तो इसका जो सही आंसर है, यानी मुंदरजा जेल में से कौन सी जबानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, बहस मुबाहिसा का मुकाबला मुनाकिद कराना, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 14 में देख रहे हैं, जबान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि उससे ऑप्शन नंबर 1 अखलाकियात की तालीम होती है, ऑप्शन नंबर 2 तफरीह का दिलचस्प माखज है, ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 4 जबान पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका जबान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, जबान पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 में देखते हैं, तलबा में जबानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है उनकी जबान में कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर 2 है उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, ऑप्शन नंबर 3 है किसी हादसे का बयान, ऑप्शन नंबर 4 है किसी चीज की वजाहत। तो इसका जो सही आंसर है आपको उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। आपको पीडीएफ के आखिर में आपको सभी आंसर के जवाब दिया गया है, यानी आंसर शीट दिया हुआ है।
ساتھیوں آپ کو کلاس کس طرح سے لگا آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں فیڈ بیک دیں، جس سے ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر انفارمیشن اور بہتر سے بہتر کلاسز پرووائڈ کر سکیں، اور آنے والے وقت میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اینی اکیڈمی میں الگ الگ طرح کے کلاسز آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملے گا، جہاں آپ جڑ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نئے ہیں تو کینی اکیڈمی کو اگین کہہ رہا ہوں ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے بیچ ضرور شیئر کیجئے، جس سے سبھی ساتھی یہاں سے جڑ کر کے فائدہ لے سکے۔ آج کے کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں، کل کے کلاس میں پھر سے آپ کو 15 کوسچنز پیڈاگوجی کے لے کر ملتے ہیں، اور آپ یہاں سے جڑ کر کے پیڈاگوجی کے جو سوالات ہیں آپ ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کل کے کلاس میں الگ انداز میں دیکھنے کو ملے گا، اس لیے ساتھیوں کل کے کلاس میں ضرور جڑیں۔